गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक कहानी के माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंचेगा। एक बार एक लड़का होता है। वो लड़का घर में अकेला होता है। सुबह 2 रोटियां बनाता है, नौकरी पर जाता है और शाम के लिए 2 रोटियां रख करके जाता है। लेकिन वो जब शाम को घर पहुँचता है तो वो रोटियाँ उसको नहीं मिलती। एक दिन वो इस बात से चिंतित होकर के भगवान से अर्जी लगाता है कि हे भगवान, यदि मेरी शादी हो जाती है तो रोटी बनाने वाली घर में हो जाएगी, मैं निश्चिंत होकर के नौकरी करूंगा और मेरा परिवार अच्छे से चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और इस दुख के कारण का समाधान पूछने के लिए वो गुरुजी के पास जाना तय करता है। जब वो गुरुजी के पास जाने के लिए निकलता है तो सबसे पहले उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बूढ़ी औरत उसको पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहा है। उसने कहा, माता जी, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मुझे समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए। उसने कहा कि बेटा एक समस्या मेरी भी है, तू जा रहा है तो जरा पूछ के आना। मेरे घर में जवान बेटी है जो बोलती नहीं है, पूछना कि वो क्या करें हम जिससे वो बोलने लग जाए। बोला जी। जब वो आगे चलता है तो आगे बहुत बड़ा पहाड़ होता है और उस पहाड़ को पार करने का उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उस पहाड़ के पास में सन्यासी बैठा होता है। उस सन्यासी से वो उस पर्वत को पार करने का रास्ता पूछता है। तो सन्यासी पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। उसने बताया, मैं इस समस्या के समाधान के लिए जा रहा हूँ। तो सन्यासी ने कहा, मेरी भी समस्या है, जरा पूछ करके आना। मैं मोक्ष प्राप्ति चाहता हूँ लेकिन मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। बोला जी, मैं पूछ आऊँगा, आप मुझे रास्ता पार करा दीजिए। रास्ता पार करवा दिया गया। आगे जब वो चलता है तो एक समुद्र होता है। वो समुद्र पार करने के लिए कछुए से हेल्प मांगता है। कछुए ने कहा, कहाँ जाना है। उसने कहा, मुझे संत के पास जाना है। कछुए ने कहा, एक समस्या मेरी भी है, मेरे सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, मैं हल्का होना चाहता हूँ। यदि इस समस्या का समाधान आप लेकर के आते हैं तो मैं आपको नदी पार करवा दूँ। नदी पार की जी, आपका पूछा। सब मेहनत करने के बाद वो संत के पास पहुँचा। संत के पास पहुँचने के बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि एक व्यक्ति एक समय में सिर्फ 3 प्रश्न पूछ सकता है। अब वो युवक दुविधा में था कि वो 3 आदमी जो उसको रास्ते में मिले वो उनकी समस्या का पूछे या अपनी का पूछे या उनमें से किसी एक को छोड़े, तभी उसका ऐड ऑन हो सकता था। उसने सोच विचार करके डिसीजन लिया कि मैं उन तीनों का पूछ लेता हूँ, अपनी पूछने के लिए मैं अगली बार आ जाऊँगा। तो उसने कहा, जी मेरी समस्या, पहले मुझे कछुआ मिला था, कछुए की समस्या ये थी कि वो बहुत भारी है। तो संत महात्मा ने बताया कि उसके जो ऊपर का, कछुए के ऊपर का जो कवर है उसमें बहुत सारे हीरे मोती आ गए हैं। यदि वो अपने आप को एक बार उल्टा करेगा तो वो हीरे मोती सब निकल जाएंगे और वो हल्का हो जाएगा। जाते हुए सेकंड नंबर पर मुझे सन्यासी मिलेगा। सन्यासी का है कि वो मोक्ष प्राप्ति चाहता है, वो नहीं रही। संत ने बताया कि उस सन्यासी को मोक्ष प्राप्ति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि रिद्धि सिद्धियों का अहंकार के कारण वो मोक्ष प्राप्ति नहीं पा रहा। जैसे ही वो अपने रिद्धि सिद्धियों का त्याग कर देगा तो उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। बोला जी। तीसरा प्रश्न, मुझे एक बूढ़ी माता मिली थी जिसकी जवान बेटी है, उसकी शादी, वो बोल नहीं पा रही, वो बोलने लग जाए, उसके लिए उसे क्या करना होगा। उसके लिए बताया कि जब भी उसका वर जिससे उसकी शादी होनी है वो सामने आएगा तो वो बोलने लग जाएगी। बोला जी। प्रश्न 3 ही पूछ सकता था, अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए अनुमति नहीं थी। वो वहाँ से चला। सबसे पहले कछुआ मिला। कछुए को उसने समाधान बताया। कछुआ जैसे ही उल्टा हुआ, हीरे मोती निकले। तो कछुए ने अपनी भाषा में कहा कि ये हीरे मोती मेरे किसी काम के नहीं हैं, आप साथ ले जाइए। तो हीरे मोती लेकर के आगे चला तो उसको वो साधु मिला। साधु ने कहा कि मेरी मोक्ष के लिए आप प्रश्न पूछ करके आए, मेरी समस्या का समाधान। उसने कहा, जी रिद्धि सिद्धियों का त्याग कर दीजिए। उसने कहा, रिद्धि सिद्धि इस फेंकने से अच्छा है मैं आपको दे देता हूँ, मेरी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। वो रिद्धि सिद्धियों को लेकर के आगे चला तो बूढ़ी औरत मिली। बोला, माता जी, जब भी इसका होने वाला वर इसके सामने आएगा तो ये बोलने लग जाएगी। वो लड़की सामने आती है, वो बोलने लग जाती है। उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर दी जाती है और वो घर पहुंचता है। जो घर पहुंचता है वो देखता है हीरे मोती उसके पास थे, रिद्धि सिद्धियां उसके पास थी, जो पत्नी उसको चाहिए थी वो भी उसके पास थी। आज इस पूरी कहानी का मैसेज ये है, हेल्पिंग पीपल्स।
जब भी हम अपने आप के अंदर अपने आप का त्याग करके, अपने हर चीज़ का त्याग करके हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग पीपल, लोगों की हेल्प के लिए चलते हैं, तो हमारी हेल्प खुद ब खुद ऊपर वाला, खुदा, भगवान, जिस भी चीज़ को हम मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, वो सब चीज़ें हमें अपने आप मिलती जाती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि हेल्पिंग पीपल, दूसरों की मदद करना एक हमारे जीवन में कितना अहम रोल रखता है। थैंक यू सो मच।